राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की यात्रा पर लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में प्रजापति समाज गुस्से में है। प्रजापति समाज इस मामले को लेकर बहुत जल्द देश भर में आंदोलन करेगा। साथ ही दिल्ली में माटी कला बोर्ड के गठन की मांग भी तेजी से उठ रही है और बोर्ड भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास समाज की कल्याण की कुछ शक्तियां भी हों। दरअसल राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में हरिद्वार से दिल्ली के जंतर मंतर के लिए संकल्प यात्रा शुरू की गई थी। इस संकल्प यात्रा के संबंधित सभी विभागों द्वारा अनुमति भी ली गई थी। इसके बावजूद भी दिल्ली के नज़दीक पहुंचने पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हजारों की संख्या में शांतिपूर्वक आ रहे प्रजापति समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज की राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने कठोर निंदा की है। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के दिल्ली प्रदेश में युवा अध्यक्ष राहुल प्रजापति ने कहा कि बहुत जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही राहुल प्रजापति द्वारा लोकसभा चुनाव में समाज के द्वारा मतदान के बहिष्कार का भी आह्वान किया गया है। दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष राहुल प्रजापति ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा या लिखित में उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक वो किसी दल का ना तो पक्ष रखेंगे और ना ही अपना मतदान करेंगे। दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष राहुल प्रजापति से जब पूछा गया कि उनकी प्रमुख मांग क्या है, तो उनमें से सबसे प्रमुख मांग माटी कला बोर्ड के गठन की गई। इनका कहना है कि माटी कला की सांस्कृतिक विलुप्त होती जा रही है। साथ ही बताया गया कि इंसान के जन्म का समय हो, शादी का समय हो या उसके बाद जब इंसान इस पृथ्वी से देवलोक को गमन करता है, सभी अवसरों पर कुआं पूजन, चाक पूजन में भी मिट्टी के बर्तनों की जरूरत होती है। साथ ही यह सब मिट्टी का सामान इको फ्रेंडली भी होता है। पर्यावरण की दृष्टि से इसको ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके बावजूद दिल्ली में सरकार माटी कला बोर्ड का गठन नहीं कर रही है। इस बाबत दिल्ली सरकार और संस्था के बीच 35 से ज़्यादा मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन आश्वासन के अलावा जमीनी सतह पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। क्या है पूरा मामला, आप खुद दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष राहुल प्रजापति से ही सुनिए। मैं अपने सभी प्रजापति समाज से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो और मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मैं अपने प्रजापति समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सड़कों पर निकलें और इन सभी सत्ता में बैठी सरकारों का विरोध करें, क्योंकि हमें एक शुद्ध भाषा में कुम्हार भी कह देते हैं। हम कुम्हार हैं, कुम्हार जाति से बिलोंग करते हैं। हम मिट्टी को गूंद कर उसका आकार बदल देते हैं, ये तो फिर भी सरकारें हैं। राहुल जी, ये बताइए, जो हरिद्वार से आप लोगों का संकल्प यात्रा दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन आखिर साइकिल से रवाना हुआ था, साइकिल का क्या उद्देश्य था उसमें? देखिए, अभी जैसे आपको पता होगा कि कांवड़ यात्राएं चल रही हैं। हम चाहते थे कि जो आम पब्लिक है उसको भी कोई परेशानी ना हो और हमें भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लंबा समय था, इसलिए हमने साइकिलों को चुना। लंबा समय था, लेकिन लंबा दूरी भी तो था। देखिए लंबी दूरी थी, इसलिए हमने साइकिलों का इस्तेमाल किया। साइकिल से नहीं, आप साधन से भी कवर कर सकते थे। किस साधन से कवर कर सकते थे? सुनिए, हम अपने घोड़ी बुग्गी तो लेके जा नहीं सकते थे। अगर हम घोड़ी बुग्गी लेके चलते, सुनिए, पिछली बार क्या हुआ था, जब हम घोड़ी टांगों को लेके चले थे तो जो आम जनता है, आम जनता को भी परेशानी उठानी पड़ी थी और सरकार ने भी इनके लिए मंजूरी नहीं दी थी और ना ही इस बार इनके लिए मंजूरी दी थी, इसलिए हमें घोड़ी बुग्गियों को रोकना पड़ा। क्या साइकिल के लिए मंजूरी? जी बिल्कुल मंजूरी थी, रिटर्न में मंजूरी दी गई थी हमें। तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी यही है। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जितना प्रजापति समाज है वो दिल्ली के अंदर एकत्रित होगा और इन सत्ता में बैठी सरकारों को सबक सिखाने का कार्य करेगा। क्या 2024 के पहले करेंगे कि 24 के बाद करेंगे? देखिए 2024 के अंदर ही होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव का भी हमारा प्रजापति समाज पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। देखिए हरिद्वार से हमारे समाज की एक यात्रा निकली थी और वो हमारी जंतर मंतर तक पहुंचनी थी, दिल्ली जंतर मंतर, जिसमें हमारी कुछ मुख्य मांगे थी माटी कला बोर्ड को लेकर और हमारी जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी, काफ़ी मांगों को लेकर हम हरिद्वार से
यात्रा करते हुए आ रहे थे और हमें पहले मोदी नगर में रोका गया, उसके बाद ये गाजियाबाद बॉर्डर पे हमें रोका गया, जहाँ पर पुलिस के द्वारा हमारे समाज पर लाठीचार्ज किया गया, जिसको जो बहुत ही निंदनीय है और हमारा समाज इसका अवरोध करता है। यानी समाज के अंदर रोष है और पूरे भारत के अंदर समाज जगह-जगह जाकर सभी डीएम कार्यालयों पर जाकर ज्ञापन सौंप रहा है। किस दिन ये घटना हुई थी, क्या तारीख थी उस दिन और अगला कदम क्या होगा अब आप लोगों का? देखिए 3 दिन पहले ये घटना हुई है और अगला कदम हमारा ये है कि हमारा जितने भी प्रजापति समाज है, पूरे भारतवर्ष से समाज दिल्ली के अंदर एकत्रित होगा और एकत्रित होकर समस्त समाज प्रजापति रोडों पर निकलेगा, सड़कों पर निकलेगा और दिल्ली सरकार का घेराव करेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करेगा। जब तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता, तो समाज अनशन करने के लिए भी तैयार रहेगा। मुख्य रूप से क्या मांगे हैं आपकी? राजनीतिक भागीदारी और माटी कला बोर्ड। जी। तो माटी कला बोर्ड में किस तरीके से जो मांगे हैं? देखिए माटी कला बोर्ड प्रजापति समाज का जन्मसिद्ध अधिकार है और ये जब हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन कोई भी बना रहा है, चाक पे जब बर्तन बनाते बनाते किसी का हाथ कट जाता है, कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है, तो उसका ना तो कोई बीमा है और हम चाहते हैं कि सभी सरकारें माटी कला बोर्ड का गठन करके प्रजापति समाज को एकत्रित करने का काम करें। देखिए सरकार हमें रिटर्न में दे दे कि हम माटी कला बोर्ड का गठन नहीं करते, तो प्रजापति समाज भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि जिस दिन प्रजापति समाज ने मिट्टी के बर्तन बनाने बंद कर दिए ना, तो ये जितनी जनता है ना, जितना भी धरती पे समाज है, इसकी मुक्ति होनी बंद हो जाएगी और मुक्ति नहीं होगी अगर प्रजापति समाज ने इनको बर्तन देने ही बंद कर दिए ना, तो इनकी मुक्ति नहीं होगी। शमशान घाट में दूसरी हंडी में लेके जाएंगे अपनी अर्थियों को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, या तो सरकार माटी कला बोर्ड का गठन कर दे और अगर नहीं करना चाहती है तो रिटर्न में दे दे। इसका जवाब फिर प्रजापति समाज किसी के घर भी और जितना भी समाज दुनिया के अंदर है, किसी को भी अपना बर्तन नहीं देगा, ना ही किसी को चाक पुजवाएगा और ना ही किसी के मरण में अपने बर्तन देगा और ना ही किसी के जन्म में अपने बर्तन देगा। तो दिल्ली सरकार के किसी नुमाइंदे से आप लोगों की बातचीत? रामनिवास आदरणीय हमारे रामनिवास गोयल जी विधानसभा अध्यक्ष जी से हमारी लगभग 36 से 37 बार बैठक हो चुकी है और मनीष सिसोदिया जी से भी हमारी बैठक हुई थी, लेकिन आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला प्रजापति समाज को। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों को बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। लोकसभा चुनाव के अंदर सभी पार्टियों का प्रजापति समाज पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेगा जब तक माटी कला बोर्ड नहीं, दिल्ली के अंदर वोट नहीं। मेरा परिचय दयाजीत कुमार प्रजापति है जी, तो हम कहते हैं नरेला दिल्ली 40। अजय जी, जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के आपका समाज कोई निर्णय ले रहा है, कोई योजना बना रहा है, क्या है? हमारी समाज योजना जो बना रहा है, हमें जो अपना जो माटी कला बोर्ड का है उसके लिए योजना बनाई जाए, क्योंकि माटी कला बोर्ड हमें 1-1.5 साल पहले कदम उठाया था, जो कि भी सरकार के पास पहुंचने के बाद भी उन्होंने ऐसा ढीला वो कर दिया कि हमारा माटी कला बोर्ड कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप लोकसभा चुनाव का बहिष्कार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और 2024 के चुनाव में भी करेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी माटी कला? हमारी मांगे माटी कला बोर्ड की मांगे हैं हमारी, क्योंकि हमारा जो समाज प्रजापति समाज है जो हमारा जो बहुत पीछे रह रहा है, क्योंकि देखो हमारा समाज जो इतना पीछे रह रहा है कि हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हो पा रही, कोई ना हमारी मांगे सुन रहा है। हमें माटी कला बोर्ड इस मारे उठाना पड़ा, क्योंकि हमारे कुमार जो काम करते हैं उन्हें ना तो कोई बीमा है ना कोई उनका इंश्योरेंस है, चाहे काम करते करते उनको कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि माटी कला बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो नई जनरेशन ये काम छोड़ करके दूसरे रोजगार की तरफ चली जाएगी? नहीं, अपनी जो माटी कला अपना काम उसको क्यों छोड़ेंगे हम, क्योंकि हमारा माटी कला जो हमारी मुस्लिम पुराने से चला रहा है तो उसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा जो बोर्ड बनाएगी सरकार जब भी हमें आगे सुविधा मिलेगी। सर, अगर स्टेट में माटी कला बोर्ड का गठन हो गया है, दिल्ली में नहीं हो रहा है, अदर स्टेट में क्या लाभ मिल जा रहा है माटी कला बोर्ड का गठन करने से? जैसे उनको बोर्ड बनाया गया, उनका बोर्ड बनाने के बाद उनकी जैसे कि कंपनी खोल दी गई, उनको जैसे कि बेरोजगार है उनको काम मिल गया। एक फैक्ट्री खोलने से, गोदाम खोलने से उनको कम से कम 20 बंदों को 25 बंदों को काम मिलता है उसके अंदर। जो पंजाब में भी आपने जो है मेरठ में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, पंजाब के अंदर भी हो रहा है। जो हरियाणा के अंदर होया था वो माटी कला बोर्ड बना नहीं था, कुछ कारण था जो भी रोक दिया गया था। इस समय क्या जैसे हरियाणा का जो अभी पंचायत वो तो उसके लिए हम आगे जो चल के लड़ाई लड़ेंगे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों हमारा माटी कला बोर्ड क्यों नहीं बना रहे हरियाणा के अंदर, उसके लिए हम कदम उठाएंगे, आगे जाकर लड़ेंगे। हमारे पीछे लड़ने वाले भी आगे जो हम चल रहे हैं उससे भी लड़ाई करेंगे। देखिए बजरंग सेना संकीर्तन मंडल द्वारा
तीसरी विशाल ध्वजा यात्रा निकलेगी जो कि श्री राम मंदिर कुटी से चल करके लामपुर मोड़ होते हुए दादा माई वाले मंदिर में प्रस्थान करेगी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय बाबा बालकनाथ संत जी पहुंच रहे हैं और महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ जी और एक हमारी साध्वी जी पहुंच रही हैं। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से कई मंत्री भी पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री आदरणीय धर्मवीर प्रजापति जी, जेल मंत्री लोकेश प्रजापति जी पहुंच रहे हैं जो हमारे ओबीसी पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, और भी अन्य लोकल जो विधायक हैं या और जितने भी नेतागण हैं सभी पहुंच रहे हैं। तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी हनुमान जी के साधक हैं, जितने भी हमारे राम सेवक हैं, सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 23 अप्रैल 2024 सुबह 8 बजे श्री राम मंदिर कोटी नरेला में पहुंचे और प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए हनुमान जी के ध्वज उठाकर श्री दादा माई वाले धाम पर प्रस्थान करें। ठीक है जी।